क्योंकि साज भी कभी बहू थी कि आज के ताज़ा एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी, वृंदा और अंगद के बीच एक भावुक मोड़ से। अंगद अचानक तुलसी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और भरे गले से कहता है, माँ, मुझसे गलती हुई है। इतने दिनों से मन में बोझ था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था आपको बताने की। तुलसी हैरान रह जाती है। तभी अंगद मिताली से जुड़ी हर बात साफ साफ बता देता है। कैसे मिताली ने उसके साथ भूत का नाटक करके उसे बहकाने की कोशिश की और कैसे वो इस धोखे के बाद बिल्कुल टूट गया। वो कहता है, माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा दिल किसके लिए धड़कता है। मैं वृंदा के बिना नहीं रह सकता। मिताली से शादी करने का कोई मतलब नहीं बचा। प्लीज मुझे वृंदा दे दो। अंगद रोता है। तुलसी और भी अधिक उलझ जाती है। उसे बेटे का प्यार दिख भी रहा है और घर की इज्जत का बोझ भी महसूस हो रहा है। आखिरकार तुलसी केवल एक ही बात कह पाती है, जब तक मिताली खुद रिश्ता नहीं छोड़ेगी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुनकर वृंदा बिल्कुल सन्न रह जाती है। तुलसी अंगद को लेकर चली जाती है और वृंदा अकेली खड़ी रह जाती है। पीछे से उसकी माँ उसे देख लेती है। पहले तो वो चौंक जाती है, फिर अचानक हंसते रोते वृंदा को गले लगा लेती है। अरे, तू तो बड़ी चतुर निकली। अंगद को पटाकर सीधा अमीर घर की बहू बनने वाली है। वो अपने ख्यालों में ही महल जैसे घर, पैसे, गहने और आलीशान जिंदगी के सपने देखने लगती है। लेकिन वृंदा की आंखों में केवल प्यार है, पैसे का लोभ नहीं। माँ, मुझे अंगद सर से प्यार है, उसके घर से नहीं। पर उसकी माँ जिद पर अड़ी रहती है। मुझे तो उसका पैसा दिख रहा है। सुहास जैसे लड़के के पास क्या था, यहाँ तू करोड़ों में खेलेगी। वृंदा ये सब सुनकर अंदर तक हिल जाती है। इधर मिताली रोते रोते बेहाल पड़ी होती है। घर भर में टिश्यू फैले हैं। उसकी माँ और मौसी पूछते रहते हैं, पर वो कुछ नहीं बोल पाती। आखिरकार फूट फूट कर कह देती है, मेरी शादी टूट गई। सब दंग रह जाते हैं। फिर वो सच उगल देती है। भूत का ड्रामा, पैसे की लालच, सब कुछ। सूची और नोयना उसे खूब सुनाती हैं। सूची गुस्से में बोलती है, तूने अपनी ही किस्मत का गला घोंट दिया। इतना अच्छा लड़का खो दिया तूने। मिताली रो रो कर माफी मांगती रहती है। नो उसे शांत करती और कहती है, शादी नहीं टूटेगी, मैं सब संभाल लूंगी। 24 घंटे की कोई जरूरत नहीं है, तू बस तैयारियां कर। सुबह ही नो मिहिर को फोन करके तुलसी के बारे में अलग अलग तरह की बातें भरने लगती है। लेकिन मिहिर भरोसा जताता है, तुलसी ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो मिताली को अपनी बेटी बनाकर रखेगी। वहीं दूसरी तरफ वृंदा की माँ ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचकर भारी भरकम गहने पसंद करने लगती है। वो 32 लाख का बिल दुकान वाले को पकड़ाकर कहती है, ये पेमेंट मेरे समीर करेंगे, यानी अंगद के पापा। दुकानदार मिहिर को बुलाता है। मिहिर देखकर तेलनियां उड़ जाती हैं। वो गुस्से में घर लौटकर वृंदा के परिवार को फ्रॉड और लोभी तक कह देता है। तुलसी सब सुनती है, पर चुप रहती है। उसके अंदर का तूफान बढ़ता जाता है। उधर अंगद अकेले बैठा होता है। तुलसी उसके पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है, मैंने तुझे मारा, उसके लिए माफ कर दे। अंगद रोते हुए कहता है कि वो वृंदा के बिना नहीं जी सकता। तुलसी उसे शांत करती है, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही है। अंगद बार बार कहता है, माँ, बस आप मेरा साथ दे दो। मैं और वृंदा साथ रहना चाहते हैं। तुलसी बिना कुछ बोले उसे देखती रहती है, पर उसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता।